Acharya online. Hello everyone, how are you? I hope fine. You all are fine and doing well. You know, in previous session we have studied about what? Food and how can it spoil? या how it spoil. हमने कुछ methods देखे थे कि किस method से हम food को प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हम देख रहे थे. तो कुछ मेथड्स और रह गए थे, उनको भी तो हमें देखना है. हम फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं? हम फूड को इसलिए प्रिजर्व करते हैं कि फूड बहुत ही प्रीशियस होता है एंड शुड नॉट बी वेस्टेज. अगर फूड वेस्ट स्पॉइल होगा तो उसको हम लोग फेंक देंगे, यानी फूड वेस्ट हुआ. तो फूड को वेस्ट नहीं करना है, उससे बचाना है फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट्स व्हाई वी प्रिजर्व फूड. वी शुड हैव प्रिजर्व फूड. हमें भी कभी इतना फूड बर्बाद नहीं करना चाहिए. सो द नेक्स्ट मेथड इज व्हाट? हमने फ्रीजिंग देखा था. फिर फ्रीजिंग जिसे हम लोग कूल करके फूड को प्रिजर्व करते थे. एक और प्रोसेस देखा था फूड प्रिजर्वेटिव का, क्या था? ड्राइंग. जब हम ड्राई करते थे, सुखाते थे धूप में. अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है? दैट इज बॉइलिंग. दैट इज बॉइलिंग. बॉइलिंग में क्या होता है कि इट किल्स जर्म्स. बॉइल जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी भी फूड को बॉइल करेंगे, देन उसका जो उसके अंदर जो जर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे. देन बॉइलिंग किल्स जर्म्स. और किसके लिए ज्यादातर किया जाता है? मिल्क हो गया. मिल्क को बॉईल क्यों करते हैं? कि उसके अंदर के जर्म्स क्या होते हैं? किल हो जाते हैं, मर जाते हैं. वाटर को भी हम हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं जिससे कि वो सेफ होता है हमारे पीने के लिए. मेक इट सेफ फॉर ड्रिंक. हमारे पीने के लिए वो सेफ रहता है जब हम उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं. ये बॉइलिंग हो गया. बॉइलिंग से भी क्या होता है? जर्म्स मर जाते हैं. फिर हमारा दूसरा स्टेप आता है. दूसरा नेक्स्ट मेथड क्या होता है फूड प्रिजर्वेटिव का? एक जो हमने मिल्क की गर्म करने की बात की, इसी से रिलेटेड एक इवेंट है. दैट इज लुईस पास्चर. का नाम आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, आपके लिए फर्स्ट टाइम है. लुईस पास्चर, ही इज अ ग्रेट बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ये बहुत बड़े एक साइंटिस्ट, आप समझिए एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने किस चीज का डिस्कवर किया था कि जर्म्स को मारने के लिए दूध को पहले तो बहुत गर्म किया हाई टेम्परेचर पे और क्विकली उसको ठंडा किया, और ये मेथड कहलाया पास्चराइजेशन. क्योंकि लुईस पास्चर ने इस मेथड को डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई इस मेथड का नाम पड़ गया पास्चराइजेशन. तो लुईस पास्चर वाज अ ग्रेट केमिस्ट, great microbiologist, discovered a method of preserving milk by boiling the milk and then cooling. पहले तो हम बॉईल किए मिल्क को, उसके बाद कूल किए. क्विकली, जितनी जल्दी हमने बॉईल किया उतनी जल्दी हमने क्या किया? ठंडा किया उसको. कूलिंग इट क्विकली. तो क्या हुआ? सडन चेंज हुआ टेम्परेचर में. पहले क्या था? टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उसके बाद टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया. अचानक से टेम्परेचर लो हो गया जिससे कि वो ठंडा हो गया. तो ये जो सडन चेंज आया टेम्परेचर में, उससे क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गया तुरंत. उनका वो खत्म, वो दूध से निकल गया. तो ये मेथड, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन. द सडन चेंज इन टेम्परेचर किल्स द जर्म्स इनसाइड इट. मिल्क के अंदर जो जर्म्स थे उसको क्या किया? मार दिया. ठीक है. दिस मेथड इज नोन एज पास्चराइजेशन. तो पास्चराइजेशन आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा. लुईस पास्चर वाज अ ग्रेट केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये सब थे वो. ठीक है. आप इनके सामने फोटो देख रहे हैं आप. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट मेथड है वैक्यूम पैकिंग. आपने वैक्यूम नाम जरूर सुना होगा, 4th क्लास में आपने वैक्यूम के बारे में पढ़ा होगा. वैक्यूम पैकिंग क्या होता है? द मेथड, ऐसे ये भी एक मेथड है. किसका? फूड प्रिजर्वेटिव का एक मेथड है. द मेथड बाय पैकिंग फूड इन अ पैकेट. जो पैकेट में जो हम फूड देखते हैं तो ऐसे पैक करते हैं कि उसके अंदर एयर ना हो. देयर इज नो एयर इट. सिंस देयर इज, अगर एयर नहीं होगा तो क्या होगा? अपने आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? मर जाएंगे. फूड पैक, इसमें पैकेट में किसी भी पैकेट में फूड को हम पैक करते हैं, उसके बाद उसमें एयर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर होंगे भी तो बिना एयर के क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे. तो दैट इज नोन एज वैक्यूम पैकिंग. दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड फॉर चीज. आपने चीज का नाम सुना है?
चीज पनीर जो आता है वो पैक्ड आता है, दैट इज वैक्यूम पैकिंग। उसमें से एयर सारे निकाल के फिर उसको पैक करते हैं, ठीक है, उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा है इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ड्राइंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, लुईस पास्चर का जो मेथड था, जो तुरंत ठंडा करना और तुरंत गर्म करना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वैक्यूम पैकिंग, इट इज अ नेक्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। उसके बाद अब क्या आया है, कैनिंग। कैनिंग इज ऑल्सो अ फूड प्रिजर्वेशन मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व, फूड को हम क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं, हीटिंग फूड एंड देन एड इट टू प्रिजर्वेटिव, उसमें हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं। अब ये प्रिजर्वेटिव क्या है, तो प्रिजर्वेटिव आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर प्रिजर्व द फूड, जिसको फूड के प्रिजर्वेशन के लिए जिस केमिकल का यूज करते हैं उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव। और हमारे रोज जैसे आप अचार देखोगे, आपके घर में पिकल्स बनते हैं, मम्मा बनाती होंगी, तो उस पिकल में क्या, पिकल को बहुत दिन तक स्टोर करके रखा जाता है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या काम करता है, ऑयल, साल्ट। तो साल्ट, शुगर और विनेगर, ये सब जो है ये प्रिजर्वेटिव है, ये फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं काफी लंबे समय के लिए। देखते हो अचार कब बनता है और कितने दिनों तक वो स्टोर्ड होता है घर में, उसके अंदर क्यों स्टोर्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। और कहने के ऐसा प्रोसेस है कि दिस मेथड इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ फूड, फूड को हीट करते हैं एंड देन एड इट देन यूज प्रिजर्वेटिव, और उसमें फिर प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। इसमें फूड में बहुत सारे फ्रूट भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं जिसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। और फिर कैनिंग मेथड, इसी को कहते हैं कि फूड को बहुत देर तक हीट करना और हीट करने के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना। वो बहुत सारे स्वीट्स भी हो गए, वो भी कैनिंग मेथड से होते हैं। उसके बाद एक और है, इसी का नेक्स्ट है एडिंग प्रिजर्वेटिव ऐड करके, जो मैंने अभी बताया, सॉल्ट, शुगर है, विनेगर है, इन सब से भी हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हेन फूड को जो हम लोग खाते हैं, हु प्रोड्यूस फूड, हमारे लिए फूड कौन प्रोड्यूस करता है, जो हम खाते हैं वो हमारे लिए कौन प्रोड्यूस करता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारे लिए फूड कौन प्रोड्यूस करता है। दे आर द फार्मर्स हु प्रोड्यूस फूड वी ईट। हम जो खाते हैं भोजन, वो हमें कहाँ से मिलता है, कौन देते हैं, फार्मर्स। आज जो फार्मर होते हैं उनके पास अपनी खेत होती है और वो खेत पे फसल उगाते हैं। उस फसल से हम, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली, ये सब किसके द्वारा उगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज जो भी हम आफ्टर अपनी डेली लाइफ में जो भी हम खाते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलता है, फार्मर ही उगाते हैं। उनके लिए मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, कृषि। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, जैसे हम बहुत सारे ऑक्यूपेशन आपने पढ़ा था ना वर्क में कि हाँ इतने सारे काम होते हैं, तो फार्मर का क्या काम होता है, दैट इज एग्रीकल्चर, उगाना, फसल उगाना, उसकी कटाई, उसकी बुआई, सब का जिम्मा किसके पे होता है, किसान पे। तो किसान ही हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम खाते हैं। अब बात ये आती है, पहले के जमाने में जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, वो कैसे अपना फूड उगाते थे, वो क्या उगाते थे, तो वो जहाँ रहते थे और वहां पे जो भी मिलता था उनको, बेरीज मिलता था, जो भी फ्रूट्स मिलता था वो तोड़ के खा लेते थे। और जब एक साथ जब वो रहने लग गए तो उन्होंने फसल उगाना शुरू कर दिया। कैसे भाई, तो वो लोग जो खाते थे वो सीड फेंक देते थे, लगता था कि हाँ ये सीड खाने लायक नहीं है, तो वो फ्रूट खा जाते थे और फ्रूट का बीज जो है वो फेंक देते थे। और जब वो लोग सेटल हुए एक जगह तो उन्होंने देखा कि बीज से कुछ प्लांट ग्रो हो रहा है। देन उन्हें ये समझ आया कि अच्छा जब हम सीड फेंकेंगे तो उसमें से क्या होगा, प्लांट ग्रो होगा, फिर उसी प्लांट से हमें सेम टाइप का फूड खाने को मिलेगा। तो फिर वो सारे अर्ली मैन जो थे उन्होंने फूड उगाना ग्रेजुअली शुरू किया। क्या क्या, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब फिर वो उगाने लग गए। उनको पहले उन्हें इमेजिंग आया कि जब हम सीड फेंके और कुछ दिन बाद वहां से प्लांट आ गया, फिर उन्हें वहां से आइडिया मिला फूड ग्रो करने का, फिर वो फूड ग्रो करने लगे। फिर क्या होता है, एक और बात आती है कि कभी कभी लोग, कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं लोग खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं और किसी किसी को खाना नहीं मिलता। हमारे भारत में काफी गरीबी, आप जानते हैं कि कुछ लोग घर में ही रहते हैं, आलीशान मकान में, कुछ लोगों के पास घर भी नहीं होता, वो बेघर होते हैं और उन्हें एक दिन के भी खाने के लिए तरसना पड़ता है। तो हंगर क्या होता है और उससे रिलेटेड डिजीज कैसे होता है।
तो भूखमरी भी होती है, जैसे कि कम हमें जितनी मटेरियल जो हमें चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए जितना न्यूट्रिशनल अमाउंट चाहिए वो पूरा तरीके से अगर नहीं मिल पाता तो क्या होता है, कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में डेवलप होने लगती है। हमने फूड जब पढ़ा था तो फूड बिल्डिंग जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं वो अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डअप न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको भोजन उस अमाउंट में नहीं मिल पाता तो वो डिजीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ गुड टू ईट, मतलब इनफ फूड, और उन्हें जितना फूड चाहिए हो उतना नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज क्या, डेफिशिएंसी डिजीज इज अ डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट डाइट। जो भी डाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट हमारा जो डाइट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स, विटामिन है, ये सब हमें प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए, बॉडी के बिल्डअप के लिए। अगर इसमें से थोड़ा भी अगर कमी हो जाती है तो हमारे अंदर तरह तरह के डिजीज हो जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फूड प्रिजर्वेशन मेथड पढ़ा। हम शुरू से रिकॉल करते हैं, हम जो चैप्टर में पढ़े दैट इज यूनिट 2। व्हाट इज दिस, फूड व्हेन गेट्स स्पॉइल्ड। फूड जब बर्बाद होते हैं तो उनका क्या क्या साइन होता है, डिकलरेशन, ओडर, स्मेलिंग और स्लिमीनेस हो जाता है ना, सावरिंग और स्लिमीनेस। उसके बाद हमने अगर ये फूड जो वेस्ट नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो उसका हमने मेथड देखा, क्या देखा, फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, लुईस पास्चर मेथड देखा, दैट इज पास्चराइजेशन, एंड देन वैक्यूम पैकिंग, कैनिंग एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव। उसके बाद हमने क्या देखा, फूड को हम प्रिजर्व क्यों करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फूड्स आर प्रीशियस, फूड से ही हमें लाइफ मिलती है, इसलिए वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमें कभी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके, वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि हाउ कैन वी, मतलब जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, हु प्रोड्यूस द फूड वी ईट। हम जो फूड खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, किन से मिलता है, तो वो कौन होते हैं, वो किसान होते हैं। और पहले के लोग कैसे फूड उगाते थे, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था, वो जहाँ रहते थे उन्हें जो मिलता था वो खा लेते थे। लेकिन बाद में उन्हें कुछ आइडिया मिला कि हाँ, अगर हम सीड फेंकेंगे तो वहां से प्लांट ग्रो होगा और उस प्लांट से हमें सेम टाइप का फूड खाने को मिलेगा। यहाँ से उन्होंने आइडिया क्रिएट किया, ऐसे उन्होंने ग्रोइंग क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। फिर अगर बहुत ज्यादा खाना मिल जाता है तो भी वो हमारे लिए गलत है, और उससे अगर कम न्यूट्रिएंट मिलता है, न्यूट्रिएंट इन डाइट, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। माल न्यूट्रिशन जैसे डिजीज उससे हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब जिससे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो आज के चैप्टर में हमने इतना कुछ देखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे देखेंगे कि कौन कौन से डिजीज होते हैं। ओके, थैंक यू।